नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज कुंद्रा और मेरे YouTube चैनल का नाम है इजी राइड स्टोरीज। कुछ टाइम पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बताया था कि एक्सट्रीम 125R ड्यूल एबीएस में क्या क्या कमियां थी। मैंने कुल टोटल लगभग 10 से 11 कमियां मैंने बताई थी गाड़ी की। और उसमें मेरे कुछ लोगों का कमेंट भी आया था, उन्होंने बोला था, जिससे मेन सबसे ज्यादा कमेंट आया मेरे पास माइलेज के लिए। तो कई कई भाई बोल रहे हैं कि भाई मेरी गाड़ी 70 का माइलेज देती है, मेरी गाड़ी 75 का माइलेज दे रही है, अभी भी ऑन रोड मेरी 80 का माइलेज दे रही है। ये सोचने वाली बात है कि 125 सीसी की गाड़ी जिसका वेट 136 किलो है, वो इतना माइलेज तो देने से रही। मैक्सिमम ये दे सकते हैं कि भाई 50-55 में मान सकते हो, 55 के बाद 58 में मान सकते हो, इससे ज्यादा कंपनी भी क्लेम नहीं कर रही है। कंपनी वालों से मेरी बात भी हुई थी, वो भी क्लेम नहीं कर रहे हैं। बट कुछ लोगों का कहना है, उनको मालूम नहीं है उन्होंने कैसे माइलेज चेक किया है कैसे नहीं किया है, वो उनने चेक किया होगा। बट जो रियल है इसका यही है, 55 से 58 के बीच का रियल निकल के आता है, जो मेरे अभी तक निकला नहीं है। मेरा लास्ट माइलेज निकल के आया है 55 से 51 किलोमीटर अभी तक। सेकंड सर्विस इसकी हो चुकी है। तो आज मैं इसकी कुछ और कमियां दिखाऊंगा जो अभी तक फिक्स नहीं हुई है। सेकंड सर्विस इसकी हो चुकी है। तो देखिए, आइए इधर आइए। ये बाइक चल चुकी है 6215 किलोमीटर। मैंने सर्विस कराई थी 5790 पे। तो सर्विस कराने के बाद ये, और देखिए एक और बार इधर आइए। सर्विस कराने के बाद इसमें देखिए सर्विस लाइट आ रही है। ये सर्विस लाइट आ रही है ना, सर्विस कराने के बाद आ रही है ये सर्विस लाइट गाड़ी के अंदर। ये सबसे सोचने वाली बात है, हीरो बाइक के अंदर ये सीन हो रहा है। और एक कमी बताया था, मैंने बताया था कि पिछले ब्रेक में इसकी कोई दिक्कत थी ना, वो दिक्कत अभी सामने भी आ रही है। इधर आइए, ये देखिए। ये जो इसका ब्रेक पैड है, देखिए ब्रेक पैड पूरे घिस चुके हैं ये। बिल्कुल ब्रेक पैड बिल्कुल चिपक गए, बिल्कुल पूरे घिस चुके हैं। गाड़ी अभी 6000 के आसपास चली है और ब्रेक पैड पूरे इसके घिस चुके हैं। सोचने वाली बात है, 6000 में ब्रेक पैड कैसे घिस गए। और कंपनी बोल रही थी 12 से 15 हजार किलोमीटर पे ब्रेक पैड इसके चेंज होंगे। मैंने बताया था कमियां जो थी इसके अंदर, वो अभी फिक्स नहीं हुई है। कई बार मैंने बोला, अभी सर्विस में भी मैंने बोला था। और सर्विस मैंने कराई है, ये जयपुर में पड़ता है, सरना डूंगरी, बेनाड में। बेनाड रोड सरना डूंगरी पड़ता है। और सर्विस सेंटर का नाम था पुनिया मोटर्स। इतनी वाहियात सर्विस, हीरो कंपनी से कहना चाहता हूँ मैं, इतनी वाहियात सर्विस थी वो कसम से कि क्या बताऊं मैं। सुबह से लेके शाम हो गई गाड़ी को सर्विस करने में, लेकिन मैं कह के पूरा काम कराया। नहीं तो बाइक को देखा भी इन्होंने, जो भी कंप्लेंट लिखवाई थी हमने बाइक की, वो एक भी कंप्लेंट उन्होंने नहीं देखी है। वहां का सुपरवाइजर बिल्कुल बेकार था, बोलने के तरीके नहीं थे सुपरवाइजर ने। मैकेनिक से हम बोल रहे हैं मैकेनिक कर रहा है, बट सुपरवाइजर करने नहीं दे रहा है ठीक से कुछ भी था ना। इसकी धुलाई करवाई थी गाड़ी की, इसकी धुलाई तक ठीक से नहीं करवाई थी गाड़ी बाइक की, ठीक है। और इसके ये उन्होंने मतलब उनके सर्विस सेंटर पे ऐसे धीरे धीरे भी सामान अवेलेबल नहीं थे, जो भी पार्ट्स थे बाइक के वो अवेलेबल नहीं है। उससे पहले उन्होंने इंजन को खोल दिया। इंजन में लीकेज का इशू आ गया वापस। पहले भी इशू आया था, इसमें मैंने चेंज करा हेड से, यहाँ से इधर से ऑयल लीकेज होता था यहाँ से। तो ये एक बार चेंज हो चुका है पूरा। इसके बाद अभी सेकंड सर्विस में भी लीकेज हो रहा था, बट उनके पास सामान भी नहीं था, जो यहाँ की सील आती है वो थी नहीं। और उससे चेक करने से पहले उन्होंने इसको हेड को खोल दिया। तो इसकी सील वापस जो खराब हो गई, और सील लगाई भी नहीं उन्होंने, खाली बोन वगैरह लगा के ऐसे ही चेप के दे दिए हमें। इसके टापिट सेट किए थोड़े बहुत, उसमें थोड़ी गाड़ी में से थोड़ी मोटी आवाज आ रही है, भारी आवाज आ रही है। पहले तो हल्की चलती थी गाड़ी, अब थोड़ा भारी, ऐसा लगता है गाड़ी जैसे भारी चल रही हो और भी ज्यादा। हाँ, बाकी थोड़ा बहुत ये इंप्रूवमेंट हुआ है, जैसे कि पहले मेरे को माइलेज निकाल के देती बाइक 45 से 50 के बीच। अभी भी बस ये मान लो अब 50 से 53 के बीच का माइलेज दे रही है सेकंड सर्विस पे। बाकी गाड़ी अभी चलने में तो सही है, लेकिन चलने में सही लग रही है। बाकी जो दिक्कत है उसकी, वो वैसे की वैसे ब्रेक अभी भी नहीं लेता है। इंजन में चलने में कोई दिक्कत नहीं आ रही, समझ रहे हो, चलने में दिक्कत नहीं है। बाकी जो फीचर्स यूज करने में तो बहुत दिक्कत है, हद से ज्यादा दिक्कत है। इसके कई बार अभी इसके क्रूज कंट्रोल में भी शिकायत आ रही है। जैसे क्रूज कंट्रोल को दबाता हूँ, ऑन कर देता हूँ ना, 70 की स्पीड मैंने क्रूज कंट्रोल सेट किया है। स्पीड ऐसी बढ़ती रहेगी, बढ़ती है 70 80 90 तक चल जाती है, बढ़ती रहती है रेगुलर। मतलब 70 पे सेट करें, 90 तक चल जाती है स्पीड इसकी सेट करने के बाद भी। इसका स्विच ठीक से काम नहीं करता है। ये जो स्विच है लाइट का, वो भी कई बार ठीक से काम नहीं करता है। और ये कई बार, जैसे कि रोड पावर मोड में होती है, तो रोड मोड वाला फीचर यूज करके चलती है, मतलब पावर मोड में इको मोड की तरह चलती है, और इको मोड में कई बार पावर मोड की तरह चलती है। ये भी दिक्कत आ रही है इसके अंदर। अब पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है गाड़ी के अंदर सर्विस कराने के बाद भी, ये तो मेरे समझ में भी नहीं आ रहा है कुछ भी। और देखिए, अभी मैंने ब्रेक पैड के लिए भी उनसे बोला था, तो सर्विस सेंटर पे ब्रेक पैड भी अवेलेबल नहीं थे। ये सोचने वाली बात है, सर्विस सेंटर, इसका जो सर्विस सेंटर हीरो का होता है राइट, उससे ब्रेक पैड तक अवेलेबल नहीं थे गाड़ी के। अब बताओ मैं, अब अगर बाहर से मैंने लगवा लिए आफ्टर मार्केट कुछ भी काम कराया, तो कंपनी वारंटी आउट कर देगी, वारंटी क्लेम नहीं करी, कोई भी दिक्कत आई गाड़ी के अंदर।
उसमें ये दिक्कत करेंगे फिर वो। बिल्कुल वाहियात सर्विस थी कसम से। मैं तो ये कहना चाहूंगा, हीरो की गाड़ी लेना तो सोच समझ के लेना, सर्विस बहुत बेकार है। बाकी ये वीडियो में जो हीरो के एक हेड है जो भी जयपुर के एरिया को देखते हैं, शायद मनीष जी नाम है उनका। एक का नाम मनीष जी है, एक का नाम जैद, जैज कुछ ऐसा नाम है जो बताया था मेरे को। इनसे कांटेक्ट करने की कोशिश करूंगा, अगर होता है तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई जानता हो इन्हें किसी कांटेक्ट के पास मेरी वीडियो पहुंचाना, जिससे वो मेरी वीडियो देखे और मेरी प्रॉब्लम जो भी उनको सोल्यूशन करवाए। हाँ, और एक और बात जो मैं सर्विस सेंटर की बताना चाहूंगा सर्विस सेंटर वालों ने एक बात देखी है, मैं आपको बिल स्क्रीन पे शो कर दूंगा, आप देखना। मतलब बिल में हुआ क्या था, जो मैंने बाइक के अंदर मैंने ओनली फॉर बेसिक सर्विस कराई और कुछ नहीं कराया। उसमें 50 रुपए तो हवा डालने के, टायर में हवा डालने के पैसे ले रहे थे, 50 रुपए तो। वॉशिंग ठीक से की नहीं, और बिना मतलब का पैसा जोड़ दिया गाड़ी के अंदर। और बाद में मैंने जब उनसे 1 घंटे तक एग्रीमेंट किया, बहस की उनके उनसे, उसके बाद उन्होंने पैसा हटाया। फिर बाद में बोल रहे हैं वो, जब भीड़ इकट्ठा हुई ना वहाँ पे, तब बोल रहे हैं कि भाई साहब ये क्या दूसरी गाड़ी का पार्ट्स है जो आपकी गाड़ी में छड़ गया है। तो भाई मैं बोलना चाहूंगा, ऐसे कैसे छड़ गया भाई, दूसरी गाड़ी के पार्ट्स मेरी गाड़ी में कैसे छड़ गए, ऐसे कैसे छड़ा दिए? ऐसे तो वो तो मैंने बोलने के बाद, जब हुआ 1 घंटा बहस करने के बाद, मेरे को ये पता लगा। अगर नहीं करता तो ये तो हर किसी के साथ ऐसा करते होंगे, फिर ऐसे पैसे लूटने का काम करती हुई। वहां के किसी मैकेनिक ने भी मेरे को बताया, और तो कई वहाँ के कस्टमर थे, उन्होंने बताया भाई बहुत लूट चल रही है इस वाले सर्विस सेंटर में, बहुत ज्यादा लूट मच रही है, ये सुपरवाइजर भी बेकार है, लूट करता है बिना मतलब की, पैसे जोड़ दिए। और इसमें लेबर चार्ज तक जोड़ा, मैंने सर्विस कराई है तो लेबर चार्ज भी इसमें जोड़ दिया है। लेबर चार्ज जोड़ा है, कोई स्प्रिंग वगैरह का चार्ज जोड़ दिया, पता नहीं क्या जोड़ा है, मेरी भी समझ से बाहर है। और पता नहीं क्या क्या चीजें जोड़ दी, मैंने पहले सर्विस कराई थी उसमें ऐसा कुछ नहीं था। वही वाशर वगैरह उसमें भी चेंज हुए थे, सब चीज वाशर सील जो भी चेंज होती है वो उसमें भी चेंज हुआ था। उसमें कोई पैसा नहीं लगा था एक्सटर्नल, बट इसमें हर चीज का मुझसे पैसा लिया गया है। और ठीक से काम मेरे को नहीं मिला है, पूरा दिन मेरा खराब गया। तो उस दिन हकीकत में मतलब क्या कहोगे, सर्विस इतनी वाहियात थी। रेटिंग मैंने दी है, तो उस समय मेरे पास कोई फीडबैक के लिए कॉल भी नहीं आया था, मैंने ऐप से रेटिंग दे दी थी, वो बिल्कुल बेकार आई थी ना, आगे से मेरे पास कॉल आया। और वहाँ का जो सुपरवाइजर उसने बोलने के तरीके भी नहीं थे। मैंने कॉल किया, उनसे पूछा भाई ऐसा पैसा क्यों है, भाई साहब ऐसा ही है। वो ये बोल रहा है कि भाई साहब ऐसा ही यही है, जो भी है हमने कर दिया, वो फाइनल है, तो ये देना पड़ेगा। मैंने दे दिया था पैसा, बिल भी मेरे को 3 दिन बाद मिला है। उस टाइम एंड टू एंड मेरे को दिन नहीं दिया, पहले सर्विस में मेरे को एंड टू एंड मिल गया था, हार्ड कॉपी भी दी थी और ऑनलाइन भी आ गया था। इसमें तो मेरे को हार्ड कॉपी तो देने की मनाही कर दी इन्होंने मुझे, और जो ऑनलाइन भेजा था 3 दिन लगे मेरे पास बिल आने के लिए। 3 दिन में इन्होंने क्लोज किया, जो भी इनका जॉब कार्ड बनता है तो 3 दिन में जाके मेरा क्लोज किया था। दोस्तों देखते हैं आगे भी, अगर गाड़ी की कोई भी कंप्लेंट होगी तो मैं आपके साथ शेयर जरूर करूंगा, जितना जल्दी हो सके आगे भी और वीडियो लेके आऊंगा। और ज़्यादा से ज़्यादा मुझे फॉलो करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करें, जिससे और भी ज़्यादा मोटिवेशन मिले मुझे, और ताकि मैं और वीडियो बनाऊं। अभी फिलहाल मेरे पास टाइम भी नहीं है और रात हो गई है, बड़ी मुश्किल से टाइम मिला है मुझे। तो मिलते हैं वापस कभी।